जो कि इससे हटकर है बात, थोड़ी सी बात की रूटीन बदलेगी, हम इसको अच्छी तरह समझेंगे और थोड़ा लॉजिकल समझेंगे। 1.4 आपको अपने माइंड को रिफ्रेश करना है जी। देखिए, जितना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे कंप्यूटर स्टडीज़ के सब्जेक्ट के अंदर, एक्टिव पढ़ेंगे, समझ के करेंगे, लॉजिकल पढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्म। इसमें रट्टा नहीं है, इसमें आप अपने पास से नहीं कुछ लिख सकते, जो है उसको वैसे ही बताना है आपको और उसी का रिजल्ट अच्छा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अच्छा जी, आगे बात हो रही बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा। जो ये डाटा सारा का सारा आ रहा है, जा रहा है, इसको हम किसी फॉर्म में मेजर तो करते हैं, जैसे लेंथ मेजर की जाती है, फासले नापे जाते हैं, कपड़ा नापा जाता है और डिफरेंट चीज़ों को मेजरमेंट की जाती है, वेट वज़न किया जाता है। इससे हम बाइट्स को, बिट्स को भी नापा जाता है, उसका भी साइज़ दिया जाता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह से आप सुनते हैं जी मैं मोबाइल पे अगर काम कर रहे हैं तो इतनी बिट, इतने एम बी डाटा यूज़ हो गया, इतना रह गया। तो ये सारा क्या है, डाटा कैसे जो आ रहा है उसका साइज़ मेजर कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो बेसिक मैं आपको बताऊँगा जी, अगर आप एक वर्ड भी लिखते हैं ना तो ये एक 1 बिट है, अगर स्पेस भी डाल देते हैं तो ये भी एक 1 बिट है। तो 1 बिट्स अगर बात करें तो 1 बिट को अगर इकट्ठा करें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स तक हम उसको कंसीडर करते हैं। 1 to 8 बिट्स तक को हम इकट्ठा कर लें तो ये हमारे लिए एक बाइट बन जाती है। और अगर हम इसको, अब हम थोड़ा तफसील में जाऊंगा, 1 0 2 4 बाइट्स को हम इकट्ठा कर लें। अब यूनिट तो आपको समझ आ गया, 1 से 1 और 8 तक एक बाइट। यहां से हमने 1 बाइट से स्टार्ट किया, बिट से बाइट, और 1024 बाइट अगर हो जाए तो हम उसे कहते हैं 1 मेगाबिट। अब एक यूनिट बन गया। अब हम इंक्रीज कर रहे हैं अपना साइज, और 1024 अगर मेगाबिट्स, मैं शॉर्ट लिखूंगा, मेगाबिट्स अगर हो जाए तो वो किसके बराबर होती है, वो 1 गीगाबिट के बराबर हो जाती है। इस तरीके से 1024 गीगाबिट्स अगर हो जाएं तो वो हमारी 1 टेराबिट के बराबर हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर ख्याल रखना है आपने एक चीज का कि एक वर्ड मैं भूल गया हूं, इसके अंदर एक छोटी सी चीज याद थी क्योंकि किलोबाइट भी आनी थी। थोड़ा सा यूनिट हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दोबारा से एक चीज को लेते हैं, जो छोटी सी चीज थी जिसको कवर करना चाहिए था कि हम अगर 1 बिट से 8 जो बिट्स मैंने बनाई हैं जो बाइट के बराबर हैं, अगर हमारी पास 1024 बाइट्स अगर हों तो फिर जो है वो क्या कहलाती है, 1 किलोबाइट कहलाती है। ये यूनिट था जो हमने मिस किया था, हम इसको कवर कर लिए दोबारा, आपको समझ आ गया होगा। 1024 किलो बाइट्स बराबर है 1 किलोबाइट, और 1024 बाइट्स बराबर हैं किलोबाइट्स बराबर हैं, ये भी हम कवर कर लेते हैं। किलोबाइट्स को मैं शॉर्ट लिख देता हूँ या आपको इसकी जगह बना के लिख देता हूँ। 1024 किलो बाइट्स बराबर हैं 1 मेगाबाइट के, और 1024 मेगाबाइट्स बराबर है 1 गीगाबाइट के। और इसको बिट लिख दिया मैंने, आप इसको बाइट ही लिखिए क्योंकि बाइट्स से शुरू हो गई हैं तो अब बाइट्स में ही कहेंगे इसको, बाइट्स। तो वो बराबर है 1024 मेगाबिट्स बराबर है 1 गीगाबिट्स के बराबर, 1024 गीगाबिट्स बराबर है 1 टेराबिट्स के। ठीक है जी। और 1 टेराबिट को भी अगर आप देखना जाए तो अगला यूनिट भी है 1 टेराबिट। अगर आप 1024 टेराबिट्स की बात करते हैं, टीबी जिसे आप कह रहे हैं शॉर्ट वर्ड्स में, तो वो बराबर हो जाएगा किसके जी, 1 ट्रिलियन के बराबर। तो ये जी है आम तो में हमारी मार्केट में अवेलेबल जो हार्ड डिस्क है 1 टेराबिट आसानी से मिल जाती है, 5 टेराबिट भी आ गई है, और भी आगे सुपर कंप्यूटर में 1 ट्रिलियन भी चल रही हैं। तो ये इसका यूनिट है, बिट बाइट का इस्तेमाल है। इसमें अब एक छोटी सी बात, पहले इसको मैंने पहले अगला हिस्सा पहले कवर किया, अब मैं पिछले से टॉपिक वाइज मैंने पहला पैराग्राफ को कवर नहीं किया, बल्कि मैंने पहले आपको यूनिट समझा दिया। अब मैं पहले टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ कि बिट्स क्या है। बिट्स कंप्यूटर के अंदर, हमारे कंप्यूटर में या तो एक 1 है या 0 है, ठीक है। अब इसको हमने समझना है कि थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि हम इसको 1 को और 0 को हम एक और फॉर्म में ले लेते हैं। चूंकि हमारा बाइनरी सिस्टम चलता है हमारे सिस्टम के अंदर, जिसे 01 के नाम से रेफर करते हैं, इसको हम अगली ना साथ ही इसको हम कहते हैं कि 01 या तो ऑन है या ऑफ है, यानी 0 है तो ऑफ है, 1 है तो ऑन है।
हम इसको इस तरह से करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। द मेमोरी मेन और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के अंदर इज कंपोज्ड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन एंड ऑफ, जैसे मैंने बताया switches. This on and off state has been conceived by the computer's manufacturer as the numbers 1 or off, 1 or 0. As a circuit show 1 on state, 0 off state. यानी 1 है तो आपसे on समझेंगे, 0 है तो off समझेंगे। ये इसमें आगे बहुत बहुत ज़्यादा हमने बात करनी है, उसको बहुत अच्छी तरह समझना है। ऑन ऑफ किस तरह में, जब हम इसको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, DLD से हम कहते हैं, तो उसमें हमने बाकायदा तौर पर सर्किट डिज़ाइन करने हैं, सर्किट्स को देखना है और गेट्स को हमने स्टडी जब करना है, उसमें बाकायदा तौर पर गेट्स आगे जाकर किस शक्ल में निकलते हैं, किस तरह इन शक्ल इन ऑन ऑफ रजिस्टर की बुनियाद पर आगे चलकर जो करंट्स डिवाइड होता है और करंट्स का रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, ऑन या ऑफ करना होता है, वो सारा इसी की बुनियाद पर होता है। तो ये हम बात करें ऑन एंड ऑफ, 1 है जो हमारा ऑन है, 0 ऑफ स्टेट में आता है एट ए गिवन टाइम के अंदर, बेस्ड ऑन द 2 नंबर्स 1 and 0 बाइनरी, जिसको हम बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। द कंप्यूटर कैन कंस्ट्रक्ट सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ द रिप्रेजेंटिंग डाटा इन ए मेमोरी। अब ये मेमोरी के अंदर ये तरतीब बनाता है, ऑन ऑफ की तरतीब बनाता है। Thus converting the numbers, alphabet and characters into binary digit enable us to represent them in a कंप्यूटर मेमोरी। ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है वो 0-1 की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन चल रही है वो ऑन ऑफ की सूरत में चल रही है। ये सारा का सारा ये एक मामला है जो कि आप आगे और डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि यूनिट सिस्टम के अंदर यूनिट सिस्टम क्या है, मेजरमेंट कैसे की जाती है साइज़ की डाटा की, ये इस तफसील से है जो कि आपके सामने बुक में भी नज़र आ रहा है। और इसको मैंने बिट को भी आपको जैसे मैंने बता दिया, और फिर बाइट को भी मैंने तफसील से आपको समझा दिया है। और बुक को पढ़ लीजिएगा, 8 बिट्स का, बिट का और बाइट का। और आगे आ जाते एग्जाम्पल, अगर वो हमें कहता है जी कन्वर्ट करें। अब एक एग्जाम्पल दिया उसने हमें, वो कह रहा है जी कन्वर्ट 240 MB ऑफ मेमोरी इन बाइट्स एंड किलोबाइट्स। आप देखिए एक मिसाल से दी है, थोड़ा सा इसको रेज करूंगा ताकि आपको ये मिसाल अच्छी तरह समझ आ जाए। कितना है जी, ये होपफुली आप खुद सॉल्व कीजिएगा अपने पेंसिल कॉपी लेकर। 240 MB हमारे पास डाटा है, ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने बाइट्स और किलोबाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर तो आप कहते हैं अब मिसाल ये नंबर ऑफ बाइट्स इन 1 MB कितने हैं उसका यूनिट बनाया हुआ है। नंबर ऑफ बाइट्स 1 MB में कितने होते हैं जी, 2 की पावर 20। ये क्या साइज है, ये बाइट्स 1 MB के अंदर ही है। अब हमने 1 MB बराबर है, किसके बराबर है जी 1 MB, 2 की पावर 20। अच्छा किस में 1, किस में आ रहा है, बाइट्स के लिहाज से। तो टोटल में हमारे पास कितने हैं जी 240 है, जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है 240 हमारे पास मेगाबिट्स है, जिसको अब हम कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय हम करें स्टेरिक का साइन मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है जी। स्टेरिक साइन, स्टेरिक इंटू 2 पावर 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है ना आप क्या आ जाता है, नंबर किलोबाइट्स आ जाती हैं, उसका आंसर। इसी तरीके से अगर आपने ये तो हमारा था MB के लिहाज से, मेगाबिट्स के लिहाज से, अगर आपने किलोबाइट्स के लिहाज से करना है तो 240 को आप दोबारा से इसको देख लें, किलोबाइट्स टोटल ऑफ किलोबाइट्स कितनी है इन MB के, पहले वो बताना पड़ेगा। ये तो था MB के लिहाज से 2 पावर 20, और किलोबाइट के लिहाज से कितना होता है 2 पावर 10। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे 240 मल्टीप्लाई बाय स्टेरिक का साइन दे दें 2 पावर 10, तो आपका आंसर जो है वो किलोबाइट्स में निकल आएगा। तो ये था जी मेथड आपका निकालने का। टोटल नंबर ऑफ किलोबाइट्स इनटू कितना निकलेगा जी 240 मल्टीप्लाई, अब वो चूंकि उसने कन्वर्ट करके दिखा दिया 2 पावर 10 बराबर होता है किसके 1024 के, तो 1024 जो है इसका जवाब क्या है 1024 आ जाएगा, इसका क्या निकलेगा 1024। इसको आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा, बल्कि इसको भी मैं बता देता हूँ, अब सिंपल वही बात है, आंसर वही आएगा। अगर आप इसे करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1024 किलोबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स में आ जाएगा। और इसका जवाब जो है बल्कि इसने इसको सॉल्व नहीं किया, आप इसको खुद कीजिएगा। इसका जवाब जो है 1024 किलोबाइट्स के अंदर। इसका खैर ये थोड़ा रेंज से बाहर निकल होगा कैमरे की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1024 किलोबाइट्स इसका जवाब है। इसका जवाब आप खुद MB से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा इसका मेगाबाइट्स के अंदर।
मेगाबाइट से दोबारा किलोबाइट में लाने का तो फिर दोबारा आपको इधर 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो मांगा गया है वो मेगाबाइट्स में मांगा गया, आप 240 को 2 की पावर 20 से ज़रब दे दें तो आपके पास मेगाबाइट्स में आंसर आ जाएगा, और यहाँ आपका किलोबाइट्स के अंदर आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह हमारा टॉपिक ये कवर हो गया है। आगे चलकर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह वर्ड्स को हम कवर कर कोशिश करते हैं कि इसको हम ख़त्म करें, और हमारा इंशाल्लाह सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, और फिर इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा, इसको कमेंट में इंशाल्लाह मैं दोबारा, बहुत आसान है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि 240 को हमने मेगाबिट्स के लिए 2 पावर 20 के लिए ज़रब देना है, और किलोबाइट के लिए 2 पावर 10 के साथ ज़रब देना है। बस इतना ध्यान रखें कि किलोबाइट निकालने हो तो 2 पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मेगाबिट्स निकालने हो तो 2 पावर 20 के साथ ज़रब देंगे। तो इंशाल्लाह आसान बात है, आपको समझ आई होगी, और आगे चल के इंशाल्लाह और इस पर बात करेंगे। चलो अब हमारी स्पीड बढ़ेगी, उम्मीद है कि आप फॉलोअप कर रहे होंगे, साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे, और उसमें कोई कमी हो तो हमें इंशाल्लाह इन्फॉर्म भी करें। हम अपनी कोशिश से इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और आप एग्ज़ाम के लिहाज से भी तैयारी करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। उम्मीद है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, और हमारी दुआ भी है, और आप मेहनत भी करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको अल्लाह पाक अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।